पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। यात्रियों की चहलकदमी और पूछताछ केंद्र पर जानकारी लेते मुसाफिरों के बीच बुधवार को रोडवेज बस स्टैंड परिसर सरकार विरोधी नारों से गूंजा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों ने धरना देकर लंबित मांगों के समर्थन में आवाज़ उठाई। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज़ दो हम एक हैं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हों जैसे नारों के साथ सरकार पर हल्ला बोला। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने एक स्वर से कहा कि अवैधानिक तरीकों से निजी वाहन स्वामियों के लिए प्रारंभ की गई योजनाएं निर्णय निरस्त किए जाएं और डग्गा मार निजी वाहन चालकों का संचालन बंद कराया जाए। शाखा मंत्री सीतापुर विनोद कुमार मिश्रा ने आई इंडिया से कहा कि कोरोना काल में सरकार ने प्रति कर्मचारी 300 रुपये देने को कहा था, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारी करो मरो की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष वीके त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अगर नहीं चेती तो आर पार की लड़ाई होगी। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत ये हमारा संगठन और अन्य भी संगठन मिलाकर जो परिवहन में जितने संगठन थे उनको सबको मिलाकर एक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा को बनाया गया है। इसमें हमने 7 सूत्री मांग पत्र बनाया है। उन 7 सूत्री जो आज हमारे सरकार से भी फैसले हो गए हैं, हमारे एमडी के द्वारा भी फैसले हो गए, लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब श्रमिकों को ढोने के लिए उनको प्राइवेट बसें नहीं मिली, लेकिन हमारी परिवहन निगम की बसें उन श्रमिकों को ढोई और उनका इन्होंने घोषणा की कि 300 रुपये प्रति कर्मचारी को दिया जाएगा। उसका भी इन्होंने भुगतान नहीं किया। यहाँ तक कि डीए का भुगतान न करना, सेवानिवृत्त कर्मचारी का भुगतान न करना, ऐसे कई और प्रकरण हैं लेकर के जो आज ये भुगतान नहीं कर रहे। और पूर्ण रूप से हमारा आज परिवहन निगम यात्रियों की पूर्ण रूप से अच्छी सेवा दे रहा है, लेकिन सरकार की ये कुचक्र कि इसको और निजीकरण कर दिया जाए, जो कि जैसे वो रेलवे करने जा रहे हैं, कोयला खादान कर रहे हैं, बीएसएनएल कर रहे हैं, तो ये तो सरकार पूरा चाह रही कि सारा निजीकरण हो जाए, सरकारी संस्थाएं कोई न रह जाए। इसी सब बातों को लेकर कर और परिवहन निगम के संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा ये धरना पसंद किया जाए। जबकि 18 से 24 तक निरंतर हमने गेट मीटिंग की, उस पर भी कोई कार्रवाई शासन ने नहीं की। तब आज 25 तारीख को निराश होकर के आज हम अपना धरना पसंद कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। अगर इसको भी पूरा न किया गया तो मैं मुख्यालय के जो भी निर्देश मिलेंगे मुझे महामंत्री द्वारा, वो जो भी आंदोलन की घोषणा करेंगे उस आंदोलन को और पुरजोर से हम करेंगे। और कर्मचारी इस समय हमारा बिल्कुल जला भरा हुआ है, जैसे कहा जाता है, बैठा हुआ है। वो चाहता है कि अब करो मरो की लड़ाई लड़ो। अब बहुत दिन पर लड़ाई लड़ चुके हैं, कुछ ऐसा सब सुनने वाला नहीं है। आज उनके कार्यकाल पूरे होने वाले, लेकिन संविदा कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया। उनको बेचारे को इस तरह से दोहन किया जा रहा है संविदा कर्मचारियों को, जैसे ही एक धोबी गधे को लाता है उसमें लोड लाद देता है और बेचारा वो तब भी कह के चलता है। वो आज संविदा कर्मचारी को, मेरे यही कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा और शासन द्वारा मारा जा रहा है। 10% हर साल कहा गया था कि संविदा को बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज संविदा कर्मचारी को 10% तो कौन कहे। आज जब से सरकार बैठी 10% तो कहे, 2% नहीं बढ़ाया पे। ऐसी सरकार से हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं और ये आंदोलन भीषण चलेगा, ये मुझे महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हो भी जाए और आर पार की लड़ाई हो ही जाए। हमारी भी मांगे सर जो है, ये 2 महीने पहले एक नोटिस टाइप का जो है मुख्यमंत्री को दिया गया था कि ये जो हमारे विभाग का निजीकरण करना चाहते हो इसको बंद करो, क्योंकि हम लोग जनता को जो सेवाएं अपनी हम दे रहे हैं, लोहिया पर भी दे रहे हैं, कम किराए में भी दे रहे हैं, उसके बाद भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री के नहीं चेते और मजबूर होकर अब ये जो गोरखपुर से आगरा एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उस पर भी वो प्राइवेट वाहनों को परमिट दे रहे हैं और मात्र हमारे पास 7% ही जो है राष्ट्रीयकृत मार्ग है, 93 पर जो है वो प्राइवेट डग्गा मार वाहन चलते हैं। लेकिन जब मजबूर हो गए कि जब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो मजबूर होकर मान्यता प्राप्त हमारे जो भी संगठन रोडवेज के थे उनको वो और प्लस अधिकारियों ने मिलकर ये कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा बनाया गया। 18 से 24 तारीख तक हर प्रांत के निर्देश दिए गए मोर्चे के कि आप हर डिपो में गेट मीटिंग कीजिए 18 से 24 तारीख तक, भोजन काल मतलब हाफ टाइम में 1 बजे से 2 बजे के बीच में वो करते रहे। उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगा। मजबूर होकर आज 25 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त डिपोजों में समस्त क्षेत्रों पर डीएम के माध्यम से आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को पहुँचाएंगे। अगर फिर भी अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे नहीं चेतते हैं तो अब
समस्त कर्मचारी सर के ऊपर कफन बांध चुका है। आर पार की लड़ाई का जो है ऐलान है, चाहे जो कुछ भी हो। अब अगले कार्यक्रम के लिए जैसा हमारा प्रांतीय संघर्ष मोर्चा नेतृत्व निर्देश देगा, उसी के हिसाब क्रम में हम लोग कार्य करते रहें। कर्मचारियों में नाराजगी यूं ही नहीं है। 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों परिचालकों को नियमित न किए जाने से भी गहरा रोष है। एआरएम विमल राजन का कहना है कि मुख्य मार्गों पर भी प्राइवेट बसों को परमिट देने से संकट गहरा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र एसडीएम सदर अमित भट्ट को सौंपा गया। धरने में विनोद मिश्रा, अंबुज वाजपेयी, रामाधार वर्मा, वीके त्रिपाठी, नवनीत वर्मा सहित तमाम कर्मचारी शामिल रहे। ये जो धरना चल रहा है, इसमें एक्चुअली जो हमारी प्रमुख मांग है वो लखनऊ गोरखपुर का जो हमारा राष्ट्रीयकृत मार्ग है उस पर प्राइवेट परमिट दिए जा रहे हैं। जबकि हम अगर देश में देखें तो जो भी बड़े स्टेट है जहाँ पे अच्छी परिवहन सेवा है वहाँ पे 100% राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। जैसे हम महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटका, तेलंगाना इन सब राज्यों में देखें तो वहाँ पे 100% राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। सभी रूट्स पर सिर्फ रोडवेज ही संचालन करता है। जबकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7% मार्ग ही राष्ट्रीयकृत हैं। बाकी 93% मार्गों पर प्राइवेट बसें संचालित होती हैं। इन 7% मार्गों में भी एक प्रमुख मार्ग हमारा, जिस पर हमारा परिवहन का जो मुख्य मार्ग है उस पर भी जो है प्राइवेट बसों को परमिट दिया जा रहा है, जिससे हमारा अस्तित्व संकट में आ रहा है। तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी जो भी मांगे हैं, जैसे राष्ट्रीयकृत राजमार्ग पर प्राइवेट बसों के परिचालन संबंधी कि उनको रोका जाए, तो ये सब जो भी इनकी मांगे हैं अपनी, इसको शासन को जो ये नीतिगत विषय है, इस पर कोई टिप्पणी हमारे स्तर से करना ठीक नहीं है। और जो भी मांगे हैं इनके भेज दिया जाएगा। आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर के साथ बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।